जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं, एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। यूपी राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के 7 विधायक गच्चा देकर भाजपा के हो गए थे। उसके बाद से उन विधायकों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर भले ही भाजपा न ज्वाइन की हो, लेकिन उपचुनाव से पहले उन 7 विधायकों में से 2 की बीजेपी मुख्यालय पर हाजिरी ने सुगबुगाहट और बढ़ा दी। दरअसल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों में से 2 राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ भी थे। वही संजय सेठ जिनको जिताने के लिए माना जा रहा है कि इन विधायकों ने सपा से बगावत कर दी थी। बता दें कि राकेश प्रताप सिंह अमेठी के गौरीगंज से और अभय सिंह गोसाईगंज से विधायक हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों विधायक सुनील बंसल से मिलने पहुंचे हैं। इस मुलाकात के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं कि सपा के बागी विधायक इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की संख्या बढ़ सकती है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के 7 विधायक बागी हो गए। अभी तक सपा ने अपने विधायकों को उनके पद से हटाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी नहीं लिखी है। माना जा रहा है कि सपा अभी अपने बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मंशा में नहीं है, लेकिन अगर ये विधायक भाजपा ज्वाइन करते हैं तो मामला बिगड़ सकता है। बात करें उन 7 विधायकों की तो राज्यसभा चुनाव के दौरान मनोज पांडे, जो उस समय सपा के पर्यवेक्षक थे, इसके अलावा राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी और आशुतोष मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया था, जिसके बाद बीजेपी के 8 और सपा के सिर्फ 2 ही प्रत्याशी जीत पाए थे, जबकि सपा को अपना तीसरा सदस्य जिताने के लिए 2 ही विधायकों की जरूरत थी। वहीं विधायकों की बगावत के बाद अखिलेश ने बागियों के सपा छोड़ने की वजह बताते हुए कहा था, कुछ लोग दबाव में चले गए और कुछ लोग सम्मान पाने के लिए। अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए पूछा कि किसी के घर से कौन सा हथियार मिला और कोई जानता है कि उनका रिश्ता किसके साथ है। तो कुछ लोग डर से चले गए, कुछ को सम्मान चाहिए और किसी को चुनाव के आश्वासन की बात सुनने में आ रही है। अखिलेश ने कहा था कि वक्त बताएगा कि किसे क्या पैकेज मिलता है। वो जो लाभ पाने वाले चले जाएंगे, जिनको लाभ मिलना होगा कुछ, वो जरूर चले जाएंगे, या जिनको बहुत वादा किया होगा कि आपको चुनाव में ये कर दिया जाएगा, ये मिल जाएगा, वो चले जाएंगे। खैर अभी तक अखिलेश ने इन बागी नेताओं पर कोई एक्शन नहीं लिया है। देखना होगा कि क्या इन पर कोई एक्शन जल्द ही लिया जाता है या फिर नहीं। अब जो भी हो, सियासी कयास मात्र लगाए जा रहे हैं। इस बात में कितनी सत्यता है, कौन किधर कहां जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।